गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 8 ऑफ द वीडियो करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज। तो जो फॉर्मूले हम करेंगे उससे हमारी एक्सरसाइज 3.3 होगी एनसीईआरटी की। अब ये जो फॉर्मूले हैं इनको कैसे याद करना है और ये कैसे कहाँ से आते हैं फॉर्मूले, तो मैं आपको डेरिवेशन से स्टार्ट करा रहा हूँ। तो मैं आपको डेराइव करा रहा हूँ एक फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ cos a minus b equals to cos a cos b plus sin a sin b for every angle a and b। तो डेरिवेशन ऑफ cos of a minus b equal to cos a cos b plus sin a sin b for every real angle a and b in degrees और in radian। तो इसे हम डिराइव करते हैं, कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले हमने इसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये ओरिजिन हो गया। अब हमने एक रे कंसीडर की, लेट अस ड्रॉ अ रे पासिंग थ्रू ओरिजिन और स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन बेसिकली। और ये जो रे है इसकी जो बेसिकली रे तो ये आगे भी कंटिन्यू हो रही है, बट मैंने इस पॉइंट का नाम P रख दिया और O से P की जो लेंथ है ये लेंथ मैंने 1 ले ली। दैट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिट सर्कल। तो आगे मैं आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा, बेसिकली आप इसको लाइन सेगमेंट ही है ये ऐसा समझ लो कि ये एक अगर यूनिट सर्कल है, हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया और यूनिट सर्कल में ऐसे इसको क्या बोल दिया, लाइन सेगमेंट। यही जो रे मैं आपको बता रहा था, ये पॉइंट O और ये पॉइंट P। तो लेंथ कितनी, रेडियस 1, यूनिट सर्कल ले रहे हैं हम। अगर आप यूनिट सर्कल नहीं लोगे तब भी प्रूव हो जाएगा, लेकिन यूनिट सर्कल में थोड़ा और आसान हो जाता है, इसलिए मैंने यूनिट सर्कल लिया। तो एज सच सर्कल ड्रॉ करने की नीड नहीं थी, तो मैंने सर्कल ड्रॉ नहीं किया। आप करना चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो। तो अब हमने क्या किया, इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा M, और OM और PM के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो डिपेंड करेंगे यहाँ पर जो एंगल होगा थीटा। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। सपोज इस एंगल को मैंने B कह दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, cos B और sin B। तो ये हमें पता है कि अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल B बन रहा है तो OM की लेंथ डिवाइड बाय OP बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोसाइन ऑफ B। सो OM बेसिकली 1 into cos B is cos B। सिमिलरली PM परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज OP इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पर एंगल B है तो साइन B, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 into साइन B साइन B। तो ये कोऑर्डिनेट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस एंगल पर डिपेंड करते हैं। अब मैंने क्या किया, इसी रे को, ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी OP पर आ गई, इसी रे को आगे रोटेट करते हुए एक पॉइंट पर लाकर फिर से इसको स्टॉप कर दिया। तो लेट्स टेक, अब हमने यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया, वही लेंथ है रे की और इस पॉइंट का नाम Q। तो ये भी अभी भी यूनिट रेडियस है, रेडियस इज 1। अगेन हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया Q पॉइंट से एक्स एक्सिस पर, इस परपेंडिकुलर का नाम R रख लिया। अब Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे कोसाइन ऑफ, डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। तो हमने इस बार जो एंगल लिया ओरिजिन से, इस एंगल को बोल दिया A। तो ये एंगल के अकॉर्डिंग ये आ जाएंगे cos A और sin A, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेम जैसे cos B और sin B आए थे। अब हम PQ को ज्वाइन कर देते हैं, P और Q को ज्वाइन कर देते हैं। तो PQ को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो जो ब्लैक कलर से जो कोड दिख रही है, इस कोड की लेंथ क्या निकलेगी, PQ। डिस्टेंस फॉर्मूला, हमारे पास 2 पॉइंट है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो। चलो PQ का स्क्वायर निकालेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट। हमने स्क्वायरिंग कर दी तो रूट डी लगाएंगे, तो y2 - y1 एंड x2 - x1, तो क्या बनेगा, cos B माइनस cos A टू द होल स्क्वायर प्लस sin B माइनस sin A होल स्क्वायर। रूट नहीं लगाया मैंने, स्क्वायरिंग कर दी। अगर मैं इसे ओपन करूं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 cos b cos a, फिर प्लस यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर b
प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन बी साइन ए। अब कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये दोनों 1 हो गए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गए, 1 और 1 2, माइनस 2 कोस बी कोस ए माइनस 2 साइन बी साइन ए। अब अगर हम इसमें से 2 कॉमन निकालें तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कोस बी कोस ए माइनस साइन बी साइन ए। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, दिस वैल्यू इज व्हाट, पी क्यू स्क्वायर। टेक दिस इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। अब ये एक पार्ट हो गया हमारा। अब हम क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से समझेंगे। अगेन लेट अस ड्रॉ एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस बार मैं क्या करता हूं, जो ये दो ब्लू कलर से जो रे है मेरे पास, बेसिकली लाइन सेगमेंट्स कह लो आप, जो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं जिनके बीच में कोड पी क्यू है, ये एक ट्रायंगल बना रही है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में, पहले वो एंगल देखो क्या बनेगा। ये अगर इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल आएगा हमारे पास a माइनस बी, बिकॉज दिस कंप्लीट एंगल इज a, दिस एंगल इज b। सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस एंगल माइनस दिस एंगल, इज दिस एंगल, और ये एंगल क्या होगा हमारा a माइनस बी। तो हमने क्या किया, OP जो रे है उस रे को OX एक्सिस पर कंसाइड करवा दिया, मतलब इस रे को रोटेट करा, कितने एंगल से, B एंगल से रोटेट करा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नीचे आ जाएगी। B एंगल से तो ये किस पर आ जाएगी, X एक्सिस पर। तो ऑटोमेटिकली जो ये एक तरह से ऐसे समझ लो, दिस इज अ फिक्स्ड फ्रेम, ये फ्रेम हो गया। तो अगर मैं इसको रोटेट करके ऐसे ले आऊंगा, यानी ये ऐसे थी, रोटेट करा ऐसे आ गई, तो इट मीन्स ये वाली जो OQ है वो भी मूव होकर नीचे आ जाएगी और OP भी नीचे आ जाएगी, लेकिन उनके बीच में अभी भी एंगल कितना रहेगा, a माइनस बी। तो हमने दोबारा इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या किया, इस बार हमने कुछ ऐसे किया कि ये पॉइंट P बन गया और ये Q यहां आ गया। ठीक, अभी भी मैं P और Q को ज्वाइन करूंगा तो बेसिकली PQ की लेंथ ये सेम ही लेंथ होगी जो वहां पर लेंथ थी, क्योंकि क्या है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो तो सेम ही है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है जो हमने दिखा रखा है रेड से, ये एंगल तो सेम ही है, a माइनस बी। तो अभी भी जो PQ की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस सेम होगी जो ये वाली डिस्टेंस होगी, क्योंकि एंगल तो सेम रखा है। बट नाउ आपको पता है P के कोऑर्डिनेट 1,0 होंगे, क्यों, इसकी लेंथ कितनी थी, रेडियस 1 ना। सो एक्स एक्सिस पर 1,0 और Q के पॉइंट क्या होंगे, कोस ऑफ a माइनस बी कॉमा साइन ऑफ a माइनस बी। ये कैसे, देखो सेम लॉजिक है जो यहां भी लगाया यहां भी लगाया, कोस बी और साइन बी, क्यों, क्योंकि एंगल बी बन रहा था। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। सो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगल कितना रोटेट हो रहा है, a माइनस बी, तो कोस ऑफ दैट एंगल साइन ऑफ दैट एंगल, और ये तो लेंथ 1 ही है, वही p बाई एच और b बाई एच। हमने कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और वर्टिकल वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल के लिए आप कोस यूज करते हो, वर्टिकल के लिए साइन यूज करते हो। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो अब यहां से मैं PQ का डिस्टेंस फिर से निकाल लेता हूं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। लेट अस डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो PQ स्क्वायर, अगेन फ्रॉम दिस आई विल गेट कोस ऑफ, इसको x2 ले लिया, इसको x1, तो कोस ऑफ a माइनस बी माइनस 1, चाहे आप इसको x2 माइनस x1 कर लो, डजेंट मैटर, इसका होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ a माइनस बी माइनस 0 एंड देन इट्स होल स्क्वायर। इसमें से 0 माइनस किया, होल स्क्वायर। स्क्वायर लगा रहा है तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है, इसे ओपन करते हैं। a माइनस बी स्क्वायर इज a स्क्वायर, सो cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस b स्क्वायर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ cos a माइनस बी इंटू 1, तो बेसिकली माइनस 2ab यही बनेगा, प्लस साइन स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, साइन a माइनस बी माइनस 0, तो ये तो 0 माइनस हो गया, यही बचा साइन a माइनस बी, स्क्वायर करेंगे। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है, 1 हो गया, यानी ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी 1 होगी और ये 1 है, तो 1 और 1 2, माइनस का 2 कोस a माइनस बी, और अगर मैं इसी स्टेप से 2 कॉमन निकाल लूँ तो क्या बनेगा, 1 माइनस कोस ऑफ a माइनस बी। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज PQ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 क्या किया मैंने, इसी फ्रेम को एक्स एक्सिस पर ले आया और फिर से डिस्टेंस मेजर कर लिया PQ का। सो PQ स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 व्हाट वी गेट इज 2 टाइम्स 1 माइनस कोस बी कोस ए माइनस साइन बी साइन ए
साइन बी साइन ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कोसाइन ऑफ ए माइनस बी। सो 2 से 2 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप, तो अब हमें क्या मिलेगा यहां से 1 माइनस कोस बी कोस ए माइनस साइन बी साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस कोस ऑफ ए माइनस बी। 1 से 1 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस का इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं तो इट विल बिकम पॉजिटिव कोस ऑफ ए माइनस बी, और ये दोनों नेगेटिव के टेक इट टू द राइट हैंड साइड, इट बिकम्स पॉजिटिव। सो फाइनली वी हैव दिस डेरिवेशन, वी हैव द फॉर्मूला in general that for any two angles A and B, whether in degree or radian, the cosine of difference of two angle A minus B is cos B into cos A then plus sin B into sin A। कोसाइन में क्या होता है, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लें, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये नहीं मिलेगा। डेरिवेशन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल फॉर नॉलेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड थिंग, अब आप जितने भी आगे फॉर्मूले करोगे तो उनको हम क्रैम करने की जगह इसी एक फॉर्मूले से जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूले डिराइव करते जाएंगे इस एक फॉर्मूले से, और बहुत जल्दी से डिराइव होते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक मेन फॉर्मूला देख लिया कि कोस ऑफ ए माइनस बी इज कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्यों होता है। उसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये चीज क्यों ट्रू है, वाई, तो इसका प्रूफ मिल गया आपको। सो दैट वाज द प्रूफ। अब देखते हैं कोस ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले से हम कितने और नए नए फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, कितने फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग ऑल द फॉर्मूलाज यू हैव टू लॉजिकली अंडरस्टैंड एंड सी हाउ दे कम। ओके, सो चलते हैं आगे। फिर पहला हमने क्या करा फॉर्मूला, कोस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये आपको याद करना है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस कैसे बिहेव करता है, कोस ग्रुप में बिहेव करता है। जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, जैसे मिक्सिंग नहीं पसंद करता वो, तो ग्रुप में क्या है, एक जैसी चीजें वो एक साथ रखी जाती हैं, दूसरी जैसी चीजें वो फिर एक साथ रखी जाती हैं। जैसे कोस है तो कोस ए कोस भी दोनों एक साथ, साइन ए साइन भी दोनों एक साथ, और उल्टा होता है, मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब सेकंड, अगर मुझे फॉर्मूला यहां पर चाहिए कोस ऑफ ए प्लस बी का, तो अब मैं क्या करूंगा, डेरिवेशन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने एक तो ड्राइव करा ही लिया। अब मैं एक यहां पर एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई कर दूंगा और मेरे पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। कैसे, देखो आप खुद भी ऐसे ड्राइव कर सकते हो, ड्राइव करके याद करोगे, लिख लिख के याद करोगे कि सोच कर लॉजिकली कि एक ऐसे आता है तो आपको याद होने के चांस ज्यादा होंगे। चलिए, अब कोस ऑफ ए प्लस बी है तो मैं एक काम करता हूं, प्लस को मैं माइनस ऑफ माइनस बी लिख दूं, चलेगा? क्या है, माइनस माइनस तो प्लस ही होता है। अब क्या मैं ये जो फॉर्मूला है ये मैं पढ़ चुका हूं बिल्कुल, लेकिन यहां मेरे पास बी था और यहां पर क्या है माइनस बी, तो क्या फर्क पड़ता है, बी की जगह माइनस बी यूज हो जाएगा इसकी जगह। जैसे आप ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए कि ये कोस ऑफ ए माइनस टी हो गया, जहां पर मैंने माइनस बी को क्या नाम रख लिया, टी का। अब मेरे पास फॉर्मूला कोस ऑफ ए माइनस टी का जैसे कोस ऑफ ए माइनस बी का था, फिर मैं जहां पर टी यूज होगा वहां पर माइनस बी वापस रख दूंगा, तो इट बिकम्स कोस ए कोस टी देन प्लस साइन ए साइन टी। नाउ व्हाट आई विल डू, टी की वैल्यू माइनस बी पुट कर दूंगा, तो ये क्या बनेगा, कोस ऑफ ए माइनस माइनस बी यानी कोस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या बना, कोस ए। यहां पर कोस ऑफ माइनस बी आएगा और आपको पता है कि कोस ऑफ माइनस थीटा बिकम्स कोस थीटा, कंज्यूम कर लेता है कोस, तो ये बन गया आपका कोस बी। फिर साइन ए, यहां पर टी की जगह माइनस बी रखोगे तो आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर निकाल देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज सेंस फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, और माइनस में साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सो इट गिव्स यू अ नेगेटिव साइन। सो बेसिकली माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। तो देखो ये दो फॉर्मूले कैसे याद होंगे, कोस है ग्रुप में बिहेव करेगा, कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी। डिफरेंस या सम का फॉर्मूला है, प्रोडक्ट में आंसर आता है, प्रोडक्ट में आंसर आता है, प्रोडक्ट किसका, सम का या डिफरेंस का। सो बेसिकली ग्रुप में बिहेव करेगा, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी दोनों में सेम है, साइन ए साइन बी, ये तो बिल्कुल ही सेम सिमेट्रिक पैटर्न है। माइनस में प्लस होगा और प्लस में माइनस, याद आपको करना है, तरीका मैंने बता दिया। अब यहीं से आप तीसरा एक फॉर्मूला और कर सकते हो, तो
अब हम करते हैं साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला। तो अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो इजी है, कोस a माइनस बी के फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो कैसे? देखो कोस ऑफ a प्लस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपको पता है 10th क्लास से ही कि कोस थीटा क्या होता है, कोस ऑफ 90 डिग्री, और या 90 डिग्री लिख लो आप, π/2 लिखो या 90 डिग्री, दैट्स योर विश। कोस ऑफ 90 माइनस थीटा बिकम्स साइन थीटा। सो आपको पता है कि कोस थीटा और हाँ कोस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। दैट्स यू नो कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो अब हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, साइन थीटा को ऐसा लिख सकते हैं। सो वी आर यूजिंग हियर कि साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस ब्रैकेट a प्लस बी। इज दैट ओके? मैंने क्या किया, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू कोस ऑफ 90 माइनस थीटा। ये थीटा था, ये थीटा था। सो नाउ कोस ऑफ 90 माइनस ए, कोस ऑफ 90 माइनस ए, और माइनस बी के साथ भी जाएगा तो माइनस बी। अब 90 मैंने क्या किया, ये माइनस दोनों को दे दिया। अब मैंने 90 माइनस ए पे ब्रैकेट लगा दिया। देखो ऐसे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था, सिंपली मैंने इसको ओपन कर दिया, 90 माइनस ए माइनस बी बन गया। मेरे को यहाँ पर दो एंगल ही चाहिए, तो जब मेरे को दो एंगल चाहिए होते हैं तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ इंसर्ट कर दूँ, तो बात तो वही है, इसको माइनस करके फिर माइनस कर दो, बात तो वही है। तो अब मेरे पास ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया। इट्स लाइक कोस ऑफ x माइनस वाई, जहां पर मेरा x एंगल क्या बन रहा है, 90 माइनस ए, और y एंगल किसी से काम कर रहा है, b का। सेम इसी पैटर्न में हो गया। और मेरे को पता है कोस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। सो साइन का फॉर्मूला निकालने के लिए अगेन मैं कोस का फॉर्मूला ही यूज करा रहा हूँ। इनफैक्ट आगे जितने भी फॉर्मूले ड्राइव करेंगे हम सिर्फ कोस के फॉर्मूले से ही सभी फॉर्मूले ड्राइव कर लेंगे। तो अगर आप फॉर्मूलों को इंस्टेड मगिंग अप करते रहो, क्रैमिंग करते रहोगे तो याद कुछ होना नहीं है, और अगर हो भी गया तो फिर भूलने के चांस है। बट अगर आपने याद ना करके इनको समझ लिया, और इन केस आपको याद नहीं भी आ रहा 11th क्लास में स्टार्टिंग में, तो आप इन फॉर्मूलों को बार बार देखो और ट्राई टू लर्न एंड रिमेंबर कि मैंने इनको कैसे प्रूव किया था। तो आप खुद अपने तरीके से प्रूव करो कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला कोस की हेल्प से कैसे प्रूव हुआ था, देन यू विल बी एबल टू प्रूव एज वेल एज लर्न। तो कोस ऑफ 90 माइनस ए, कोस ए एंड देन कोस बी, एंड फिर प्लस होता है फॉर्मूले में, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, साइन ऑफ 90 माइनस ए और साइन बी। ये बना साइन ए। मैक्सिमम लोगों को ये फॉर्मूला तो पता होगा, पर ये नहीं पता होगा ये कहां से आया। ऑल्दो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि इसका डेरिवेशन नहीं चाहिए मुझे, बट स्टिल आई वॉन्ट टू नो कि इतना मुश्किल नहीं है अगर लॉजिक बता भी दिया जाए, और बच्चे अगर आप इनको ध्यान से समझ के करोगे तो याद भी पॉसिबली हो ही जाएंगे। और 12th में सारे फॉर्मूले ही काम आएंगे, रेदर 11th में भी थ्रू आउट ये फॉर्मूले काम आते रहेंगे। सो क्या फॉर्मूला बना साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये जो फॉर्मूला बना ये छोटी सी इसकी डेरिवेशन थी, मैं अब यहाँ पर मेन फॉर्मूला लिख रहा हूँ। साइन ए आपको नोट करना चाहो तो कर सकते हो, प्लस कोस ए साइन बी। चलिए फोर्थ अगर हम देखें तो बस यहाँ प्लस का माइनस करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो बेसिकली अब यहाँ प्लस हो जाएगा। अब कोस ए प्लस बी का लग जाएगा, तो बेसिकली फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो बस प्लस है तो प्लस ही आता है और माइनस है तो माइनस। साइन कैसे बिहेव करता है, साइन ग्रुप में नहीं बिहेव करता, साइन ग्रुप के ऑपोजिट बिहेव करता है, मतलब मिक्स करके चलता है। ठीक, तो साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इनके तीन एंगल के फॉर्मूले भी होते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ऐसा फॉर्मूला भी है a प्लस बी प्लस सी, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो साइन मिक्स ही बिहेव करेगा और कोसाइन एक जैसा बिहेव करता है ग्रुप में। चलिए ये फॉर्मूले हो गए, इनको बेसिकली एडिशन और डिफरेंस फॉर्मूले कहते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं इनको, एडिशन या डिफरेंस फॉर्मूलाज, एडिशन और डिफरेंस फॉर्मूलाज। फिफ्थ, अब फिर नए फॉर्मूले और बनाते हैं हम, ये आप नोट कर लेना प्रॉपरली। आज हम सारे फॉर्मूले ही करेंगे जितने मैक्सिमम हो पाएंगे। नेक्स्ट इज, अब फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले को आप ऐड कर दो। इफ यू ऐड दीज टू फॉर्मूलाज
यू विल फाइंड दैट ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस ए कोस बी कोस ए कोस बी, और जब ये ऐड होंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स कोस ए कोस बी, ट्वाइस ऑफ कोसाइन ए कोसाइन बी, यहां से इनका ऐड हो गया तो क्या बना, कोस ऑफ ए माइनस बी और प्लस कोस ऑफ ए प्लस बी। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला बन गया और आप उसको ध्यान रखेंगे, ठीक। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो 2 कोस ए कोस बी इक्वल टू कोस ऑफ ए माइनस बी प्लस कोस ऑफ ए प्लस बी। रैदर हम एक काम करते हैं, प्लस आगे लिख लेते हैं, प्लस ही तो है ना, और माइनस वाले को पीछे लिख लेते हैं, सो दैट ये सिमेट्रिक एंगल रहेंगे। इसमें ये ऐड करें, इसमें ऐड करें, कॉम्पिटिटिव लो है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी। सो दिस इज 2 कोस ए कोस बी। 6th देखते हैं। अब हमने इनको ऐड किया था, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस, यहां पर प्लस होगा साइन, तो ऐड हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू, अब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो अब तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर मान लो मैं चेंज करता हूं तो आप a माइनस बी को माइनस ऑफ बी माइनस है, तो इस टाइप से तो लिख सकते हो, तो मैं क्या करता हूं, इसमें से इसी को माइनस कर देता हूं, तो फिर यहां मुझे एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा। सो कोस ऑफ ए, टू मेक इट सिमेट्रिकल, एक जैसा बना रहे, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, कोस ऑफ ए प्लस बी माइनस कोस ऑफ ए माइनस बी, और माइनस यहां लगा दिया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसमें ये माइनस आगे लगा। अगर आप यहाँ माइनस नहीं लगाओगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर लेना, वो भी सही होगा। 7th, अब इन दोनों फॉर्मूला को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 2 साइन ए कोस बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, और इसी तरह से 2 कोस ए, सॉरी, अब एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल, ये ऐड हो जाएंगे, तो इस बार क्या बना 2 कोस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। अब ये 4 फॉर्मूले, ये कैसे याद करना है, इजी वे है याद करने का, लेकिन आप समझोगे तब। तो तरीका ये है, देखो ये जो चारों फॉर्मूले हैं, इसमें इनको बोलते हैं, ऐसे फॉर्मूला का नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या होता है, चेंज करना, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, चेंजिंग करना। तो जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, प्रोडक्ट की। यहां पर कोस ए इंटू कोस बी का प्रोडक्ट है, वो तो 2 नहीं भी होगा तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, डजंट मैटर। तो यहां पर मेन बात क्या है कि प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, यहां पर 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, ठीक। तो प्रोडक्ट का कन्वर्ट किस में हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। सो यू हैव टू थिंक कि प्रोडक्ट में ए और बी हैं और ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं सम में और डिफरेंस में। अब ये स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि ए प्लस बी पहले पे है, ए माइनस बी दूसरे पे है, यहां ए और बी है। अब ये 2 फॉर्मूले में आता है, ये चारों फॉर्मूलों में 2 है। अब यहां पर इस ए के साथ क्या हो सकता है, बी के साथ क्या हो सकता है, यू हैव 2 चॉइसेस। साइन हो सकता है, यहां भी साइन हो सकता है, यहां दोनों पे कोस हो सकता है, यहां साइन यहां कोस, या यहां कोस यहां साइन, टोटल 4 कॉम्बिनेशन, 4 ही फॉर्मूले बने हुए। अब अगर यहां पर साइन हुआ, यहां साइन हुआ और यहां कोस हुआ, या यहां कोस हुआ और यहां साइन हुआ, तो देखा जाए तो ये मिक्स हो रहा है। अब जब मिक्स होता तो मैं आपको बताया था कि कोसाइन तो ग्रुप में रहना पसंद करता है और साइन अलग अलग, तो ये फॉर्मूला साइन का ही होगा। तो इट मींस अब आप इस a प्लस बी से पहले साइन लिखेंगे और a माइनस बी से पहले भी साइन लिखेंगे। अब बात रही प्लस और माइनस को कैसे याद करोगे। अगर आगे साइन है तो मेजॉरिटी साइन की चलेगी, और साइन में अगर प्लस होता था तो प्लस आता था, माइनस होता था तो माइनस। बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं आपको ध्यान रखने की। तो अगर आपका आगे साइन है और पीछे कोस है तो आप प्लस ही लगाएंगे, और आगे कोस है पीछे साइन है तो फिर माइनस लगा देंगे। तो अब देखो आपको 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, 7th और 8th, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है उससे। साइन और कोस मिक्स कर रहा है, तो ये तो फिक्स थे a प्लस बी और a माइनस बी। दोनों साइन क्यों आए, मैं आपको लॉजिक बताया मैंने आपको कि मिक्स कर रहा है, तो दोनों साइन आते हैं हमेशा, क्योंकि साइन में ही मिक्स होता है, कोस तो ग्रुप में रहता है, एक जैसा आता है। प्लस क्यों आया, साइन आ गया तो प्लस आएगा, और साइन पीछे है, कोस आ गया तो माइनस आएगा। नाउ अब ये देखो, ये भी और इजी हो गया याद करना, दोनों एक जैसे हैं, ग्रुप है,
दोनों एक जैसे हैं तो फिर कोस का आएगा फॉर्मूला, तो देखो दोनों में कोस है, यहां भी दोनों सेम है ना, साइन साइन है तो सेम सेम ग्रुप, तो फिर कोस आएगा, दोनों में कोस आ गया। अब कोस अगर है तो कोस का ही फॉर्मूला है और कोस ही है तो प्लस हो गया, साइन का फॉर्मूला है तो बीच में क्या आएगा माइनस। बस आपको अब एक बात ध्यान रखनी है, जब साइन दोनों साइन है तो फिर यहां भी क्या आएगा माइनस आएगा। सो आई होप अब आप ये चारों फॉर्मूले अच्छे से याद कर सकते हो अगर कोशिश करोगे तो। चलो ये थे आपके कौन से फॉर्मूले, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। तो अभी हमने क्या किया, एडिशन और डिफरेंस फॉर्मूले, ये थे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, ये था ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट। अभी एक और भी है इसका, चार ये फॉर्मूले, चार और फॉर्मूले हैं। अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन किसका किया, प्रोडक्ट का प्लस और माइनस में, यानी कि मल्टीप्लाई वाले का प्लस या माइनस में ट्रांसफॉर्म किया। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस माइनस वाले हैं उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम प्लस माइनस वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे करते हैं, ये चार फॉर्मूले मैं आपके लिए हटा देता हूं, इसलिए मुझे यहां पर लिखने तो सभी थे बट कोई बात नहीं। हाँ फिर दिखेगा नहीं, तो मैं ऐसे करता हूँ, ये चार फॉर्मूले अभी बेटा मैं हटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिए होंगे आई होप, नहीं किया तो नोट कर लो, ये 8 के 8 फॉर्मूले। तो अभी ये चार फॉर्मूले जो है मैं हटा रहा हूँ, यहाँ जो नीचे जो चार फॉर्मूले लिखे हैं इनसे ही बनेंगे, ठीक है। कुछ आपको नया कुछ याद नहीं करना है, एक डेरिवेशन बताइए और सारे रिजल्ट उसी डेरिवेशन से चेन की तरह निकलते जाएंगे, एक एक करके वो चीजें निकलती जाएंगी, ठीक है। जैसे फाइनल डेस्टिनेशन यहां से लेकर ये फाइनल, तो इसके बीच में जितने भी स्टॉप्स आ रहे हैं, ठीक, जैसे एक ट्रेन है और यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, और यहां पर जितने भी स्टेशंस इंटरमीडिएरीज, जितने भी स्टेशंस बीच में आ रहे हैं, हर एक स्टेशन पर आपको कुछ ना कुछ नया मिल रहा है और वो पिछले स्टेशन से ही रिलेट हो रहा है। और वही चीज यहां पर मैं आपको लॉजिकली कनेक्ट करवा रहा हूं, कोस ए माइनस बी या ए प्लस बी सा, एक फॉर्मूला लिया, दूसरा निकाला, साइन का फॉर्मूला निकाला, दोनों को ऐड करा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, फिर चार नए फॉर्मूले निकले, अब इनसे फिर चार नए फॉर्मूले निकलेंगे, फिर उनसे फिर मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, यानी कि देयर इज अ चेन। तो अगर आप ट्राई करोगे तो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा फॉर्मूले नंबर में फॉर्मूले ज्यादा है, बट इफ यू ट्राई यू कैन लर्न। चलो अब 8 हो गए, 9th फॉर्मूला देखते हैं। 9th फॉर्मूला क्या कहता है, देखो प्रोडक्ट है तो प्लस माइनस में आ जाता है, लेकिन अगर प्लस माइनस हो तो प्रोडक्ट में कैसे जाएंगे। वैसे तो अगर आप स्मार्ट हो और अगर आप ट्राई करो तो बिना इस फॉर्मूले के भी इसी से काम चला सकते हो। कैसे, आपको फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा कि अगर आपके पास ये वाली सिचुएशन है, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, ऐसे समझ में आएगा नहीं। मान लो मेरे पास लिखा है cos 7x और cos 3x, ये लिखा है मेरे पास, 2 cos a की जगह 7x दिख रहा है, b की जगह 3x। भाई a और b तो स्टैंडर्ड है ना, आप a और b में तो फॉर्मूला लिख रहे हो, तो a की जगह कुछ भी एंगल मिलेगा, b की जगह कुछ भी मिलेगा, बेसिकली आपको आगे सॉल्व कर लेना है a और b की तरह मानते हुए। सो 2 cos 7x b cos 3x, a 7x है, b 3x है, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, इसी से अप्लाई करूंगा तो cos ऑफ a प्लस b होगा। सो यू ऐड दिस 7 प्लस 7x प्लस 3x बिकम्स 10x एंड देन प्लस cos ऑफ a माइनस b, तो 7x माइनस 3x बिकम्स, क्या किया मैंने, प्रोडक्ट को कन्वर्ट करवाया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, यानी कि पहला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a 7x है, b 3x है, 7 और 3 10x, 7 माइनस 3 4x। अब यही ऐसे सिचुएशन होती कि मेरे पास cos 10x होता प्लस cos 4x होता, तो अब इसको मैं प्रोडक्ट में कैसे लिखूं, यानी कि यहां से यहां कैसे आए, यहां से यहां तो चले जाएंगे, लेकिन वहां से यहां कैसे आएंगे। अब आप कहोगे सर वो तो इसके इक्वल ही होगा, हाँ होगा तो बेटा, पर लिखोगे कैसे, आपको यहां से तो यहां पता था, लेकिन यहां से यहां कैसे पता लगेगा। तो उसका एक तरीका होता है, देखो अगर आपका माइंड ऐसे चल जाए कि जो 10x है उसको आप 7x प्लस 3x लिख लो और cos को 7 माइनस 3 लिख लो, मतलब दो नंबर्स ऐसे चूज करो जिनका सम ये आ जाए और डिफरेंस ये आ जाए। 7 और 3 का सम 10, 7 और 3 का डिफरेंस 4। अब देखो तो ये चीज राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, जहां पर a 7 दिख रहा है और b 3, एग्जैक्ट होना चाहिए a और b सेम, और वही a और b यहां दिख रहे हैं, तो ये इसके इक्वल भी है। तो फिर मैं इसका आंसर लिख सकता हूं 2 cos 7x cos 3x। यहां पर थोड़ा सा ना आपको सोचना पड़ता है कि वो फैक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हार्ड सिचुएशन होती है, उसमें नहीं पता लगता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मान लो मेरे पास लिखा हो cos 4x प्लस cos 6x, तो अब मेरे को इसमें इजीली क्लियर पता लग रहा है कि ये 5x माइनस x होगा और वो 5x प्लस x होगा।
तो कई बार तो वैसी सिचुएशन आती है इसमें आप पता कर पाओगे 2 cos 5x और cos ऑफ x, और नहीं तो इजीनेस, और अब ये तो मैंने कर लिया, लेकिन हर एक चीज हर एक बार तो आप नहीं कर पाओगे ना, आपके लिए तो हो सकता है कई बार टफ बन जाए। तो हमने क्या करा है, हम इस फॉर्मूले को प्रोडक्ट को ही प्लस माइनस में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे, प्लस माइनस को प्रोडक्ट में लाने के लिए ये यूज ना करके ना इससे ही नया फॉर्मूला बनाएंगे ताकि हमें इजी हो जाए। ठीक, तो अगर आप स्मार्ट हो और आप इसी को यूज करना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम कर सकते हो, लेकिन फैक्टर आपको सोचने ही पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं टू गेट रीड ऑफ थिंकिंग अबाउट दीज टू नंबर्स जिनका सम ये और डिफरेंस आ जाए, व्हाट विल डू, ये 4 फॉर्मूले करेक्ट है, इन्हीं 4 से हम एक काम करते हैं, हम a प्लस बी को c नाम रख लेते हैं और a माइनस बी का d। अगर 2 नंबर के सम को c और 2 नंबर के डिफरेंस को d कह दिया, मैं यहां पर चारों जगह पुट कर सकता हूं, मेरे a और b c और d में कन्वर्ट हो जाएंगे, नया फॉर्मूला बन जाएगा। सो व्हाट आई हैव डन, a प्लस बी को c ले लिया, a माइनस बी को d। अब दोनों को अगर ऐड करूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो b से b कटेगा, a प्लस a 2a हो जाएगा और 2a की वैल्यू c प्लस d आएगा। बस क्या किया, दोनों को ऐड, 2 इक्वेशन ऐड कर दिया, a की वैल्यू कितनी आ गई c प्लस d बाई 2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, a से a कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2b इक्वल टू क्या आया, c माइनस d, तो b कितना आ गया, c माइनस d बाई 2। अब मेरे पास a भी निकल गया और b भी निकल गया। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सब्स्टिट्यूट a प्लस b, a माइनस b, a एंड b, क्योंकि अब एक बात देखो, a और b आप यहां पर पुट करोगे ना, c प्लस d बाई 2 माइनस c माइनस d बाई 2, c बाई 2 कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, d बाई 2 प्लस d बाई 2, 2d बाई 2 बिकम्स d। और इसी तरह से a प्लस बी अगर ऐड करोगे तो d से d कटेगा, 2c बाई 2 दैट बिकम c। यानी कि a और b ऐसे हैं जो इसको और इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं पुट करता हूं तो लेफ्ट साइड को मैं राइट साइड को पहले लेफ्ट में लिख देता हूं, तो cos a प्लस बी की जगह क्या लिखूंगा, cos c प्लस cos a माइनस b की जगह क्या लिखूंगा, cos ऑफ d इक्वल टू क्या बनेगा, यही फॉर्मूला तो यही है, कुछ नया नहीं याद करना आपको, बस ध्यान ये रखना है a प्लस बी, a माइनस बी को आपने किससे रिप्लेस किया। सो अगर इसको याद करने का लॉजिक जो मैंने बताया था वो आपको माइंड में रहेगा तो ये 4 फॉर्मूला का लॉजिक तो डिट्टो सेम ही है, कुछ नया बताने की जरूरत नहीं। तो cos c प्लस cos d क्या बना, 2 cos a, व्हाट इज a इज c प्लस d बाई 2 इनटू cos b, b इज c माइनस d बाई 2। तो सेम वही फॉर्मूला है। अब देखो अगर मैं याद करना चाहूं तो क्योंकि दोनों कोस हैं तो ग्रुप में रहेगा और प्लस है तो फिर कोस ही आएगा, ठीक ना। और c d तो यहां पर c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। बस ध्यान ये रखना है प्लस में ये होते हैं तो प्रोडक्ट में c प्लस डी बाई 2 c माइनस, और प्रोडक्ट में ही 2 मल्टीप्लाई होता है, यहां भी 2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में ही था, यहां भी प्रोडक्ट वाइज है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का सेकंड पार्ट है, इसको इस बड़े फेमस फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को क्या बोला जाता है, सी डी फॉर्मूलाज। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं, बस ये प्लस माइनस का। अब देखो अगर इसका यूज करिए, प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर मैं इसका यूज करूं cos 7x प्लस cos 3, अब मेरे को नहीं पता इसके क्या प्लस माइनस 2 फैक्टर बनते हैं, बट अगर ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। 2 cos c प्लस d बाई 2, 7 और 3 10 बाई 2 5x, और cos 7 माइनस 3 4 बाई 2 इज 2x। सो इजिली वही चीजें आ गई जब इसको आपने इसमें कन्वर्ट करा था, ठीक है। तो स्टेप बैक आ गया, तो पता लगा ना ये फॉर्मूला और फॉर्मूला क्यों यूज करना है। सो cos c प्लस cos d इज दिस, और cos c माइनस cos d इट इज इक्वल टू, यही है cos c माइनस cos d, इट बिकम्स -2 आता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, c प्लस डी बाई 2, और यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सिमेट्री ब्रेक होती है, इनटू में साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। इसको ना कई लोग यहाँ पर d माइनस सी कर लेते हैं, तो फिर माइनस नहीं आएगा, वो आपकी मर्जी कि माइनस बाहर निकालना है या इसको यहीं रहने दो, यहीं रहने दो ज़्यादा बेटर है, सिमेट्रिकल रहेगा। ये हो गया 10th। फिर इसके बाद 11 ये करते हैं, तो क्या बनेगा, साइन c प्लस साइन d इक्वल्स टू आ गया 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कोसाइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, ये साइन इंटू कोस था ना। और इसी तरह से 12th साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू बन गया 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2, इसमें cos पहले आएगा, साइन बाद में, साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। सो आई होप आपको ये 12 तक फॉर्मूले समझ में आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम फॉर्मूले फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको ये 12 फॉर्मूले नोट कर लेने हैं और अच्छे से इनको रिवाइज करना है।